छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इसका जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे हुए थे। रायगढ़, शक्ति के साथ में कई जिलों का उन्होंने दौरा किया है और खास तौर पर जो इस दौरे में देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी उन्होंने बैठकें की है। विशेष अभी जो 11 सीटें छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटें होती है, उसमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास है और बाकी की 9 सीटें बीजेपी के पास है। और इस बार बीजेपी का दावा है कि 11 की 11 सीटें वो जीत सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है और रायगढ़ जाने के बाद जब उन्होंने नेताओं के साथ में बैठक की तो अपने अलग अंदाज में सचिन पायलट नजर आए। पहले तो वो खुद गाड़ी चलाकर उस बैठक स्थल तक पहुंचे और उसके बाद उनकी गाड़ी में देखने को मिला कि वो खुद ड्राइव भी कर रहे हैं और उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए हैं, दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं और इसके अलावा चरणदास महंत भी उनके साथ में मौजूद थे। तो ऐसे कई दिग्गज नेता भी उनके साथ में मौजूद थे। इसके बाद जो रणनीति पर चर्चा बैठकों में हुई है, इससे साफ जाहिर है कि नए और पुराने लोगों को साधने की जो कोशिश है वो इस बार लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक तरफ चर्चा जिस बात को लेकर चल रही है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो कई जो ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पार्टी आला कमान चाहती है कि वो लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी करे, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई हामी पार्टी स्तर पर देखने को नहीं मिली है। ऐसे में संशय की स्थिति जरूर बनी हुई है। लेकिन सचिन पायलट ने एक बात साफ कर दी है कि वो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में उन्हीं उम्मीदवारों को उतारेंगे जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के प्रभावी और जीतने वाले कैंडिडेट है। आला कमान इन बात पर मुहर लगाएगा और ऐसे में बैठकों में ये भी तय कर दिया गया है कि जिन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों को बढ़ाना एक बड़ा टारगेट कांग्रेस के तमाम नेताओं को यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कुछ कह रहे सचिन पायलट, ये भी सुनिए। जो हजारों लोग रोज उनसे मिल रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं। हो सकता है कि मीडिया में वो चीज दिखाई नहीं जाए, लेकिन जनता इस बात को समझती है और इसी कारण केंद्र की सरकार दोहराई हुई है। कभी वो किसी नेता पर आक्रमण करते हैं, कभी छापा डालते हैं, कभी किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने में मजबूर करते हैं। ये तमाम काम इसलिए हो रहे हैं, हमारे जो न्याय यात्रा लगातार कामयाब होती चली जा रही है। इसलिए हमारा आपका दायित्व बनता है कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते इस यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत हम लोग करें और यात्रा को पूरा देश और दुनिया में जो लोग देखें उनको लगे कि छत्तीसगढ़ की जो यात्रा निकल कर जा रही है अपने आप में ऐतिहासिक होगी। आप सब जानते हो ऐसे कई चेहरे हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल है, चरणदास महंत भी शामिल है। इसके अलावा अन्य जो नेता हैं दीपक बैज भी का नाम भी इसमें शामिल है, शिव डहरिया हैं, पूर्व कई मंत्री हैं। इन तमाम लोगों के जो नाम है, चाहे वो अमरजीत भगत है जिनके अभी हाल ही में ही आईटी की रेड भी पड़ी हुई थी, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान में अपनी उम्मीदवारी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उनको मैदान में उतारा जा सकता है क्योंकि पूर्व में मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और ऐसे में भाजपा के तमाम उन चेहरों के खिलाफ कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है वो यही देखने को मिल रही है कि जो लगातार जिनको अनुभव है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का और चुनाव में किस तरीके की स्ट्रेटजियां काम आएंगी, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ये तय कर लिया गया है। लेकिन सचिन पायलट ने 2 टूक कह दिया है कि इसको लेकर हर वर्ग के लोगों को तैयारी करनी है। कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।